नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हुलुलुलु व्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूं अपने गांव के एक ऐसे खास स्थान पर जहां आप मिट्टी से बर्तन बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरुआत से लेकर तैयार होने तक अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। इस सफर में हमारे साथ जुड़े हैं हुलुलुलु के खास मेंबर्स रुपेश, आयुष और महेश, जो हमें इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनमोल विरासत को, जिसे आज भी संयोग कर रखा हुआ है। करहना गांव की इस शांत बगीचे में मिट्टी और मेहनत की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। जिसके मालिक है कौशल प्रजापति जी। यहाँ की कच्ची झोपड़ी सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक ऐसी कार्यशाला है जहाँ हर दिन मिट्टी में नई जिंदगी फूकी जाती है। गांव की सादगी, परंपरा और कारीगर का हुनर, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी का ढेर, साधारण सा दिखने वाला, लेकिन इसके भीतर छुपी है अनगिनत शक्लें और अनगिनत कहानियां। कारीगर अपने अनुभवी हाथों से इस मिट्टी को उठाते हैं। इसमें से छोटे पत्थर, कंकड़ और घास पत्तियां निकाल दी जाती हैं ताकि मिट्टी एकदम साफ और चिकनी हो जाए। फिर इसमें सही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, न ज्यादा न कम, बस उतना कि मिट्टी लचीली और मुलायम बन सके। ये गूंथने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। कारीगर अपने दोनों हाथों और पैरों की मदद से मिट्टी को बार बार दबाते और पलटते हैं, जब तक कि इसमें एक समान नमी और मजबूती ना आ जाए। यही तैयारी आगे चलकर बर्तनों की उम्र और ताकत तय करती है। अब बारी आती है चाक की। गांव का पारंपरिक चाक पत्थर या सीमेंट से बना होता है, भारी और मजबूत, ताकि तेज घूमते समय स्थिर रह सके। कारीगर डंडे की मदद से चाक को घुमाते हैं। जैसे ही चाक गति पकड़ता है, मिट्टी को उसके बीचों बीच रखा जाता है। यहीं से शुरू होता है असली जादू। कारीगर के हाथ, जो सालों के अनुभव से सधे हुए हैं, मिट्टी को सहलाते हैं, दबाते हैं, खींचते हैं। धीरे धीरे मिट्टी उठती है, चौड़ी होती है, पतली होती है और देखते ही देखते एक सुंदर आकार में ढलने लगती है। कभी वो कुल्हड़ बनता है, कभी गुल्लक, कभी छोटी सुराही। हर घुमाव पर कारीगर के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान होती है, जैसे मिट्टी और हाथों के बीच कोई मौन संवाद चल रहा हो। लेकिन इस गांव में सिर्फ चाक पर बर्तन ही नहीं बनते। अब हम देखते हैं मिट्टी के ग्लास बनाने की मशीन, एक ऐसा संयोजन जहां पारंपरिक कला में आधुनिक साधन जुड़ गए हैं। ये प्रक्रिया बेहद रोचक है। गूंथी हुई मिट्टी का एक टुकड़ा लिया जाता है, जिसे हाथों से गोल आकार में ढाला जाता है ताकि वो मशीन के मोल्ड में आसानी से फिट हो सके। मशीन का मोल्ड पोप का बना होता है, अंदर से बिल्कुल ग्लास के आकार का। कारीगर मिट्टी को मोल्ड में रखता है, ध्यान रखते हुए कि कोई किनारा खाली न रहे। फिर मशीन का लीवर दबाया जाता है। दबाव पड़ते ही मिट्टी सांचे के हर कोने में फैल जाती है और बिल्कुल सटीक ग्लास का आकार ले लेती है। धीरे से मोल्ड खोला जाता है और चमकते गीले मिट्टी के ग्लास को सावधानी से निकाला जाता है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। मिट्टी लेना, मोल्ड में डालना, दबाना, निकालना। इस निरंतर काम में दर्जनों ग्लास तैयार हो जाते हैं। हर ग्लास एक जैसा आकार लिए हुए, एक जैसी मोटाई और समान किनारे, जो हाथ और मशीन के तालमेल की मिसाल है। इसके बाद बाकी बर्तन, कुल्हड़, कटोरी, गुल्लक, जो चाक से बने हैं, धूप में सुखाने के लिए बाहर रख दिए जाते हैं। धूप का ये चरण बेहद जरूरी है। अगर बर्तनों में नमी रह गई तो पकाने के दौरान वे फट सकते हैं। इसलिए कई घंटे और कभी कभी पूरे दिन बर्तनों को खुली हवा और धूप में रखा जाता है। जब बर्तन पूरी तरह सूख जाते हैं, तब आता है पकाने का अंतिम चरण। सभी बर्तनों को एक के ऊपर एक सावधानी से जमाया जाता है। बीच बीच में जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्मी समान रूप से हर बर्तन तक पहुंच सके। ऊपर से सूखी लकड़ियां, गोबर के उपले और कभी कभी पुआल रखा जाता है। फिर पूरे ढेर को कपड़े और मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि अंदर की गर्मी बाहर ना निकले। इसके बाद एक कोने से आग जलाई जाती है। ये आग धीरे धीरे पूरे ढेर में फैलती है और अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। कई घंटों तक, कभी कभी पूरी रात, ये आग जलती रहती है। इस दौरान कच्ची मिट्टी धीरे धीरे पककर मजबूत हो जाती है। बर्तन का रंग बदल जाता है, हल्के भूरे से गाढ़े लाल या हल्के कालेपन में, जो इस बात का संकेत है कि वे अब तैयार हैं। आखिरकार जब आग बुझ जाती है और ढेर खोला जाता है, तो सामने आता है मेहनत का नतीजा, चमकते हुए मजबूत सुंदर बर्तन। मिट्टी के ग्लास, कुल्हड़, कटोरियां, गुल्लक, हर एक में कारीगर की मेहनत, धैर्य और हुनर का निशान होता है। इन बर्तनों में सिर्फ आकार और मिट्टी नहीं, बल्कि एक कहानी भी होती है। गांव के उस आदमी की जिसने सुबह से शाम तक अपने हाथों से इन्हें गढ़ा, उस औरत की जिसने मिट्टी गूंथने में मदद की, और उन बच्चों की जो दूर खड़े ये सब देख रहे हैं, शायद कल यही हुनर सीखने के लिए। यही है मिट्टी का असली जादू, जहां साधारण सी मिट्टी प्यार और मेहनत से बदलकर बन जाती है हमारे जीवन का हिस्सा। गांव की ये कला न सिर्फ परंपरा को जिंदा रखती है, बल्कि हमें ये भी याद दिलाती है कि असली खूबसूरती उसी में है जो दिल से, हाथों से और आत्मा से बनाई जाए।